जोरदार तालियां एक बार। सबसे पहले तो इस गांव के प्रांगण में जो मेरी मातृ शक्तियां पिता तुल्य बुजुर्ग आप सभी के चरणों में राम राम। ये एक ऐसा सितारों का गांव है सातरोड। इस मिट्टी के अंदर जिसने जन्म लिया है उसने इज्जत पाई है, भाईचारा पाया है, कामयाबी पाई है। सबसे पहले तो इस गांव को नमन, इस गांव के लिए एक बार जोरदार तालियां होंगी। आज संत कबीरदास जी की जयंती है। आज के दिन हर एक महान पुरुष हमने कुछ न कुछ सिखा कर गया है, लेकिन दुख इस बात का है हम सीख नहीं पाए। ये जो गांव सातरोड चिल्ला चिल्ला के अपना इतिहास बता रहा है, हिंदुस्तान की जितनी महान हस्तियां ज्यादातर वो यहां आके गई, यानी कि इस मिट्टी से कुछ न कुछ वे सीख कर गए हैं। जितने भी बड़े आदमी हैं, जितने बड़े नेता हैं, जितने बड़े क्रांतिकारी हैं, वो ऐसी जगह जाते थे जहां से उसको कुछ न कुछ मिले। आज हम बात कर रहे हैं संत कबीरदास जी की। सबसे पहली बात आती है उसका जो पिताजी था वो जुलाहा था, जिसको उस वक्त भी आज के वक्त भी एक छोटी जाति माना जाता। जाति कोई छोटी या बड़ी नहीं होती, बात को गौर से समझना, लेकिन उसको छोटी जाति माना जाता है हिंदुस्तान के अंदर। उनकी जो माता जी थी वो ब्राह्मण थी, पंडित थी, जिसको उच्चतम जाति माना जाता है। बड़ी दुर्भाग्य की बात इस देश की, हम जातियों में ऐसे बटे हुए हैं, ऐसे बंध रहे हैं, जो पिता की जाति होगी वही बेटे की जाति होगी, वही उसकी आगे आने वाली वंश बेल की जाति होगी। वो जुलाहा जाति का था तो उसको छोटी जाति का माना जाता था। संत कबीरदास जी ने सोचा मैं भी किसी अच्छे इंसान को अपना गुरु बनाऊंगा और कुछ न कुछ सीखूंगा। उसको सीखने की एक ललक थी। एक अनपढ़ आदमी था वो। उस अनपढ़ आदमी ने आचार्य रामानंद जी को अपना गुरु मान लिया। उनके पास गया कि मेरे को अपना शिष्य बना लो। रामानंद बोला मूर्ख आदमी, तेरे को तेरी जाति का भी पता है, तू एक छोटी जाति से आता है और तू मेरे को गुरु बनाने की बात कर रहा है। उसको इस बात की खटक होगी, गुरु बनाना है तो रामानंद जी को बनाना है। उनको पता था रामानंद जी सुबह 4 बजे गंगा पर जाते हैं। जब रामानंद जी का समय हुआ 4 बजे गंगा पर जाने का, गंगा की जो सीढ़ियां थी वहां पर जाके संत कबीरदास जी पहले ही लेट गया। और जैसे ही वहां लेटा हुआ था उसको पता है गुरुजी यहां से उतरते, गुरुजी का पैर अपने शिष्य के ऊपर रखा गया। पैर रखते ही उसके मुंह से शब्द निकला राम राम। यह शब्द सुनते ही उसने देखा बच्चे पे पैर रखा गया। बच्चे से पूछा बच्चे आप चाहते क्या हो? बोला गुरुजी सिर्फ आपके चरणों में रहना। गुरुजी ने उस पर दया आई। दया आते हुए उसी छोटी जाति के उस मनुष्य को अपना शिष्य बनाया कि ठीक है मैं तेरे को ज्ञान दूंगा, क्योंकि तेरे अंदर ज्ञान लेने की एक ललक है, लालसा है। उसी दिन से कबीरदास जी ने जो अपना मंत्र बनाया राम के नाम को, गुरु बनाया रामानंद को, लेकिन उसने एक शिक्षा दी समाज को। भगवान कहां है?
आप भगवान को खोजते हो, भगवान के पीछे इतने पागल हो रहे हो। मैं खुद देखता हूं सोनीपत के अंदर जो रेलवे फाटक, उसके नीचे भीख मांगने वाले भिखारी रहते हैं। उन्होंने भी आज एक धारणा बना ली है, लाल वस्त्र पहन लो, लाल चोला बना लो, लंबा टीका लगा लो, हाथ में एक डोली ले लो, उसके अंदर 1 लीटर तेल डाल लो। आपको भीख देने से कोई भी मना नहीं करेगा, क्योंकि आपको भगवान मानने लग जाएंगे इंसान। बड़ा दुख होता है इस बात को, पढ़े लिखे आदमी उन्हीं को भगवान मानने लग जाते हैं। उनके सामने हाथ जोड़ते हुए उस भिखारी को 100 रुपए 50 रुपए दे देते हैं। और जब यहां पे किसी गरीब को जरूरत होती है, वो सीधे सिंपल माने में अगर किसी से 2 रुपए की मदद मांगता है, उसको 2 रुपए नहीं मिलते। मेरे देश का दुर्भाग्य, धर्म मजहब में आप ऐसे फंस गए हो। जब एक मौलवी मस्जिद के अंदर कहेगा वहां जाकर चद्दर चढ़ा देना, आपका दुख दूर हो जाएगा, आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछता हूं, फिर उस मौलवी को यह ज्ञान देने की क्या जरूरत है? उसको ये पैसा कमाने की क्या जरूरत? उसके दुख दर्द तकलीफ वैसे ही दूर हो जाने चाहिए, क्योंकि वो तो भगवान के प्रांगण में खुद बैठा है। मैं ये नहीं कहता आप लोगों को कि भगवान नहीं है, भगवान को मत मानो। मैं ये कहता हूं भगवान है, लेकिन इतने मूर्ख मत बनो कि पत्थर के अंदर भगवान हो। भगवान किस चीज में? संजीव चीजों में, जिसके अंदर जी है। निर्जीव चीजों में भगवान नहीं है। इस पत्थर में, इस ये जो यहां पे ईंट लगी हुई है, रोड़ी कंकर लगे हुए, इसमें भगवान नहीं है। भगवान इंसान के अंदर है। हमारे माता पिता हमारे को खाना खाना सिखाते हैं, हमारे गुरु हमारे को ज्ञान देना सिखाते हैं, हमारा समाज हमारे को रीति रिवाज सिखाता है, हमारा समाज हमारे को जीना सिखाता है। वो भगवान है। इन महापुरुषों से एक शिक्षा लेके देखो। एक दिन गंगा के घाट पे कबीरदास खड़ा था। कबीरदास ने देखा एक इंसान गंगा में ऐसे पानी दे रहा है, सूर्य को पानी दे रहा, हम भी देते हैं। कबीरदास जी ने उससे पूछ लिया, ये आप क्या कर रहे हो? बोला, मैं सूर्य को पानी दे रहा हूं, सूर्य की तरफ मुंह करते हुए। कबीरदास जी ने भी गंगा से पानी उठाया, उससे उल्टा मुंह करके पानी देना शुरू कर दिया। वो इंसान हंसा और कबीरदास जी को बोला, मूर्ख, सूर्य उधर है। कबीरदास जी बोला, मूर्ख तू है, मैं नहीं, मैं सूर्य को पानी नहीं दे रहा। बोला, फिर आप किस चीज को पानी दे रहे हो? मैं अपनी जमीन को पानी दे रहा हूं, महीना बरस रहा, मेरी खेती मर जाएगी। यह बात सुनते हुए वो इंसान जोर जोर से हंसते हुए बोला, आड़े तब पानी दिए थे तेरी कौन सी खेती भरेगी? कबीरदास ने उसी वक्त कहा, आड़े तब पानी दिए थे तेरे सूरज की कौन सी प्यास बुझ जाएगी? हर महापुरुष आपको चिल्ला चिल्ला के शिक्षा देता गया, शिक्षा देता गया। 1398 में कबीरदास जी पैदा हुए, 1518 में हमारे बीच से चले गए, यानी कि 120 साल का उनका जीवन रहा। गरीबी काल में उसने अपना जीवन काटा। उसने बार बार आप लोगों को शिक्षाएं दी, उस शिक्षा के ऊपर कोई काम नहीं करता। यहां आके वही फंस जाते हो, जाट ब्राह्मण खाती बाणिया चमार लोहार। शमशान में एक बार चक्कर लगा के देखना, क्या किसी अंतिम संस्कार की मिट्टी उठा के आप लोगों को कोई फर्क नजर आया? सब राख हुए पड़े, बड़े बड़ों की अकड़ वहां जाके निकल जाती है। यह समाज जीता जागता उदाहरण है। इस समाज से एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखो। दुख इस बात का है, जब आप यहां से चले जाते हो, भूल जाते हो कौन कबीरदास। हमें तो पता नहीं है कौन था। वो छकारा आया था, गांव आगे 2 बात बता गया, बस इतनी देर तक आप लोगों को याद रहती है, अगले दिन भूल जाते हो। और मेरे काका ताऊ तीसे हो रहे सन में ठेके बजाते, भूल जा 35 रुपये रोज मोती। दुख होता है। आप लोग यह पढ़ाई बड़ी जल्दी करते हो। जैसे कि फौजी भाई की बात हुई कि इन्होंने पहला चूरमा कंपटीशन करवाया। वो चूरमा कंपटीशन नहीं था, वो समाज को यह संदेश देना था, जो आप नशा करके अपने शरीर का विनाश करते हो। अगर ऐसी ऐसी प्रतियोगिताएं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो, तो हो सकता है लोगों का उस नशे से मन उठ जाए और इस तरफ ध्यान दें। हमारा खान पान हरियाणा का फेमस है, मशहूर है, अच्छा रहा है, हम उससे ना भागे, उसी पे जुड़े रहे। जैसे कि अभी ये मेरी बहन है जिसकी बात विकास भाई ने की, ये इसकी माता नहीं है, इसका पिता नहीं है,
उस दुख दर्द तकलीफ को मैं समझता हूं। मैं भी 7 साल का था जब मेरी मां मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प के उसकी मृत्यु हो जाती। मृत्यु का कारण सिर्फ 50,000 रुपये था। अगर 50,000 रुपये उस वक्त 1997 में हमारे पास होते तो शायद मेरी मां जीवित होती, या हमारे पास कोई बड़ी सिफारिश होती तो शायद मेरी मां जीवित होती। मेरी मां के मरणोपरांत मेरे को पता है मैं 7 साल की उम्र में रोटियां कैसे बनाता था, वो आधी कच्ची पक्की रोटियां कैसे खाता था। मेरे को पता है परिवार का बोझ क्या होता है। कई पूछ लेते हैं आपने सेवा करना किस चीज से सीखा? किसी से नहीं, हालात और ठोकर अपने आप सिखा देते हैं सब कुछ। 14 साल की उम्र में जब मैं रोडी डस्ट के ट्रक खाली कराया था, मजदूरी कराया करता, 75 रुपए जो मन दिहाड़ी मिल लिया करती, वो 75 रुपये उस वक्त आज के 75 लाख से भी ज्यादा मेरे को दिखाई देते थे। मेरे मन में मेरे दिल में एक बात थी, अगर भगवान ने कदे अमीर बना दिया, मैं किसी गरीब ने न्यू मरते ओढ़ नहीं देखूंगा, क्योंकि उस गरीबी का दुख दर्द तकलीफ क्या होती वो मुझे पता है। आज ये जो बेटी आप लोगों के सामने बैठी है, इसकी मां नहीं, इसका बाप नहीं, इसके दादाजी ने जो जिम्मेदारी निभाई है, इसके दादाजी ने जो मां का बाप का परिवार का एक रोल निभाया है। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, उदाहरण आप लोगों के सामने है, भगवान हमारे पूर्वज हैं। इस बेटी के लिए दादा भगवान ने है, और जब दादा भी कुछ नहीं होता वह बेटी क्या करती, किसका जाती? उसके अंदर टैलेंट है। और मैं ये कहता हूं जो यहाँ पे यो गाम राम खड़ा इसी बेटिया का जो टैलेंट है उसने मत मर दो। जैसे विकास भाई ने बताई, यो ब्याह करना मदद करना मेरा शौक हो ना, मैं लोगों का सिर्फ न्यू दिखाना चाहूं। अगर रस शिकारा ये काम कर सका तो सोनू मोनू प्रदीप विकास सब ये काम कर सके हैं। मैं अगर आपके गांव में कोई मदद करने आया हूं, मैं आप लोगों को ये दिखाने आया हूं सोनीपत चाल के इतनी दूर आकर मैं मदद कर सकूं तो यो काम तुम भी कर सको, और मेरे तो बड़ी यात्रिया कर सको, क्योंकि थारे गांव में थारा अंगा भी लाग, उड़े तान में मेरा अंगा भी लग गया। इस मारे हर गांव में कोई ना कोई संस्था, कोई ना कोई ट्रस्ट होनी बहुत घनी जरूरी है। लेकिन संस्था ट्रस्ट के साथ साथ एक दीनमान होना भी जरूरी है बना के, और लोग न्यू मान जा ठगी कर लिया, वह ठगी फापेगी नहीं। मेरे पास हजारों इल्जाम लगे हैं, आज भी 5% आदमी ये कहते हैं चोर है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, अगर चोरी करने से किसी गरीब का भला हो तो भाई मैं चोर हूं और मैं चोर रहूंगा। इस बारे आप सबसे भी एक गुजारिश, एक विनती है, अगर आपके गांव में ज्यादा से ज्यादा कहता हूं हर सीजन में 20 गरीब बेटियां का ब्याह होता होगा। 20 गरीब बेटियां ऐसी होती होंगी जिसका एक सीजन में यानी कि 1 साल में ब्याह हो। यो गांव राम इकट्ठा हो गए और उस 20 बेटियां की जिम्मेदारी ले ले, उस 20 बेटियां ने ब्याह दे, गांव के अंदर प्यार प्रेम भी रहेगा। गांव में ये भी लगेगा हमारे सिर पर कोई ना कोई खड़ा है। ये जो बहन बेटियां हैं, ये गांव साज लियो यार, बेटी चाहे दुश्मन की हो, घर के बाहर फेंट जा, गांव के बाहर फेंट जा, गवांड में फेंट जा, हम आशीर्वाद दिया रे बेटी जीतती रहे। आशीर्वाद देने का मतलब यो ना होता, आपने देखा होगा बड़े बड़े बैनर लगे पाओगे संता के पापा के महात्माओं के न्यू हाथ है, उसमें का शक्ति ना लकड़ा तुमने वो क्यों बना देगी। आशीर्वाद का मतलब यही होता है हमारी बहन बेटियों के ऊपर, बेटी आप चिंता मत करे, आपके काका, आपके ताऊ, आपका परिवार आपके ऊपर खड़ा है। इसलिए आप अपने अंदर के भगवान को जगाओ, उससे बड़ा कोई भगवान नहीं है। कितने तीर्थ धामा को घूम लेना, इंसानियत से बड़ा अगर कहीं भगवान मिल जाए तो मुझे भी बताना, मैं भी उस भगवान की तलाश कर रहा हूं। और इस बेटी का हौसला बढ़ाने के लिए इनाम के तौर पर सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं 5100 रुपये इस बेटी को सबसे पहले आप लोगों ने जो मान सम्मान जो प्यार दिया उसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। रही विकास भाई की बात, हमारे ताऊ जी मुच्छल के नाम से जाना, हम इनके साथ एक रविंदर हमारा छोटा भाई, इनके साथ हमारे पारिवारिक संबंध है पहले से इस गांव में। ताऊ के साथ 20 साल ताना जाना है, विकास के साथ 12 साल हमारी दोस्ती है, रविंदर भाई के साथ 12-13 साल हमारी दोस्ती है। यो प्यार प्रेम न्यू बना रहे, जड़ा बुलाओगे जिस टाइम बुलाओगे, हमको नेता मंत्री नहीं ना आवांगे
थारे बालका तब मैं नहीं आड़े ती पहुंचाए हाँ जड़ बोलाओगे नी उपोगे बेटा उपड़ू बैठ जा हम तो वे उपड़ू बैठनिया मजदूर ये बालक सा एक मजदूर का बालक आज इतनी ऊपर पहुंच रहा है वह देन थारी है मारी नहीं मारा काम में नतर संघर्ष करना है यो करते रहेंगे जिसा रास्ता तुम दिखाओगे उस पर चलते रहेंगे गलत रास्ता तुम मत दिखाओ गलत हम नहीं चलेंगे आप लोगों ने इतना प्यार प्रेम दिया इतने प्यार से मेरी बातें सुनी आप सभी के चरणों में राम राम जय हिंद आ जाओ उसमें चीजें क्या होती है